हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ई विद्यालय दी लर्नालय। तो स्टूडेंट्स, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन फॉर यू गाइस फॉर बोर्ड्स मैथ्स एग्जाम। ठीक है, बोर्ड के मैथ्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत बार आया गया है। आपके टेस्ट में आपको देखने को मिला होगा, सैंपल प्रश्न में देखने को मिला होगा, आपके एग्जाम में आ चुका है और बोर्ड्स में इनफैक्ट कई बार पूछा जा चुका है ये या इस टाइप के क्वेश्चंस, है ना। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में सबसे पहले चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जिसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो दो इक्वेशंस हैं, एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी। पहले तो ये यहां पर नहीं है। एक्स अपॉन में ए स्क्वायर, अच्छा, इज इक्वल टू में कितना है? ए प्लस बी। एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस y अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहां पर ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यानी कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अब यहां पर क्या है, आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। और अब आप जानते हो कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपके पास वेरियस मेथड्स हैं, लेकिन हम जो मेथड यूज करने वाले वो मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब आप दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हो एक्स और वाई के लिए, तो वहां पर सिंपली आपको क्या करना होता है बच्चों? आपको x या y दोनों में से किसी भी एक टर्म को सेम कर लेना है, सेम कर लेना है। या तो दोनों इक्वेशन के x वाली टर्म सेम होनी चाहिए या तो दोनों इक्वेशन की y वाली टर्म सेम होनी चाहिए, तभी आप एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव करके एलिमिनेट कर पाओगे। तो पहले बेसिक नीड क्या है? या तो आपको x की टर्म सेम करनी है या तो y के सेम करनी है, या तो वो सेम हो या तो आपको सेम करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में अगर देखो तो x वाले दोनों सेम लग रहे हैं बट है नहीं, देयर इज अ स्लाइट चेंज रिक्वायर्ड। y वाले भी सेम लग रहे हैं बट है नहीं, तो अब आप चॉइस आपकी है, आप x को सेम करना चाहते हो या y को सेम करना चाहते हो। अगर मैं देखूं कि यहां पर a स्क्वायर और यहां पर a है, तो अगर यहां पर एक मल्टीपल ऑफ a आ जाए, यानी a स्क्वायर बना दूं, तो दोनों सेम हो जाएंगे। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली देखो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 1 अपॉन a। इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 अपॉन a से। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो 1 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और a से a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बन जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। a इंटू एक्स क्या होगा? x अपॉन में क्या हो गया? ये a स्क्वायर, y अपॉन में ए बी इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन में a। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। अब जिस इक्वेशन को आपने चेंज किया है, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, क्योंकि आपने इसको चेंज कर दिया और इसलिए चेंज किया था ताकि एक नई वैल्यू आए और जो कि इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर पाए, रिलेट कर पाए, है ना। तो अभी दोनों सेम हो गए, इनके एक्स वाले सेम हो चुके हैं। तो इसको आप तब तक के लिए भूल जाओ जब तक एक वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकल जाती, है ना। तो अब आपको एक तो इस इक्वेशन से मतलब है सेकंड और एक थर्ड से मतलब है, जिनको आपने सेम किया। अब इसके बाद सेकंड काम आपका ये होता है कि जिनको आपने सेम किया, देखो क्या वो टर्म्स सेम साइन की है या डिफरेंट साइन की है, क्योंकि यहां पर एक रोल है इसका। अगर ये दोनों सेम साइन के यानी दोनों प्लस की हैं या फिर दोनों माइनस की हैं, तो आपको इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एलिमिनेट करने के लिए एक पॉजिटिव होनी चाहिए और एक नेगेटिव टर्म होनी चाहिए, तभी प्लस माइनस कैंसिल होता है, राइट। तो या तो दोनों प्लस की हो या तो दोनों माइनस की हो, तब आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर एक पहले से पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो वहां पर आपको इक्वेशन में चेंज नहीं करना है, सिर्फ ऐड कर देना है ताकि साइन चेंज ना हो पाए। क्योंकि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सारे साइन चेंज होते हैं, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होकर सबके साइंस को चेंज कर देता है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ये ध्यान रखना, क्योंकि 1 को हमने चेंज कर दिया तो 1 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप। तो जब आप इसको अब चेंज करोगे तो आपके पास क्या आएगा? देखो, इक्वेशन 2 क्या है आपकी? x अपॉन में a स्क्वायर प्लस y अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और ये इक्वेशन जो चेंज किया आपने वो क्या बनी? x अपॉन में a स्क्वायर प्लस y अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन में a। अब जब आपने इसको चेंज कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो साइन चेंज कर लो, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना, जब आप साइन चेंज करते हो तो ऐसा नहीं कि बस इसको चेंज करके छोड़ दोगे, क्योंकि ये पूरी एक इक्वेशन होती है। तो जब आप साइन चेंज करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो हर एक टर्म के साथ माइनस मल्टीप्लाई होता है, और जब सब टर्म के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन को चेंज कर देगा। माइनस की यही तो खूबी है, जब भी वो किसी भी साइन से मल्टीप्लाई होता है तो उसको चेंज कर देता है। प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो उसको माइनस कर देगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो उसको प्लस कर देगा। अब साइन आपने चेंज कर दिया तो ये प्लस माइनस हो चुका है और ये प्लस भी माइनस हो चुका है, ये प्लस माइनस हो चुका है, ये दोनों टर्म सेम हो चुकी है, ये कैंसिल हो गई। अब आपके पास क्या बचा? ये प्लस का है क्या? y अपॉन में बी स्क्वायर, और ये प्लस जो कि माइनस हो चुका है ये भी चेंज हो जाएगा और माइनस y अपॉन में बी स्क्वायर हो जाएगा।
इज इक्वल टू में 2, है ना, और माइनस में a प्लस बी अपॉन में a, बस इसको अभी ब्रैकेट में कर लेना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि साइन माइनस का है पहले, राइट। अब आप इसको चेंज करोगे, यहां पर ये क्या होगा, यहां पर मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, थर्ड इक्वेशन में ये ए बी है, यहां पर ये नहीं है, ये ए बी है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। अब आप जब इनका एलसीएम लोगे तो इसके पास a है, b है और इसके पास b स्क्वायर है, तो एलसीएम आपका आ जाएगा a b स्क्वायर। क्या आएगा, a b स्क्वायर, क्योंकि b 2 बार है तो बड़ी वैल्यू एलसीएम आ जाती है और a है हमारे पास। अब जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो इसको आप डिनोमिनेटर से एक एक करके डिवाइड करते हो, जब डिवाइड करोगे 20 स्क्वायर से 20 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a क्वेश्चन, a जाके y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा a y। जब आप इसको डिवाइड करोगे a b से a b कट जाएगा, एक b फिर भी बचेगा, वो b जाके क्वेश्चन जो होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने क्या बचेगा आपका b y, ठीक है, b y, है ना। और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है भाई, अब ब्रैकेट ओपन कर दो जरा, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस a माइनस b और अपॉन में कितना है a है, राइट। थोड़ा सा चेंज कर दिया अब हमने। अब क्या करेंगे, इन दोनों के पास आप देख सकते हो कॉमन है क्या, y कॉमन है, दोनों में से y कॉमन ले लो, तो यहां पर बचेगा a माइनस बी और अपॉन में क्या बचेगा a b स्क्वायर। इज इक्वल टू में क्या है, 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2a, क्योंकि एलसीएम तो यहां पर भी लोगे आप, a और 1 का एलसीएम कितना जाएगा a, 2a माइनस का a माइनस का b। समझ में आया। अब हमारे पास क्या बचा भाई, हमारे पास बचा y इंटू में a माइनस बी, y इंटू में a माइनस बी और अपॉन में कितना a b स्क्वायर। इज इक्वल टू में कितना है, 2a में से 1a चला जाएगा तो एक a अभी भी बचेगा, a और माइनस का b है हमारे पास, और अपॉन में कितना चल रहा है, a चल रहा है। अब सब कुछ सॉर्टेड है, अब आंसर आता हुआ भी दिख रहा है। किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है उसका एक सिंपल सा मंत्र है, उसको सेपरेट कर दो। यानी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए उसको सेपरेट करना पड़ता है, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ना प्लस में ना माइनस में ना मल्टीप्लाई में और ना ही डिवाइड में, इट हैज टू बी ऑल अलोन। तो y को सेपरेट करो, तो y को सेपरेट करोगे तो ट्रांसपोजिशन लगेगा, रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन। रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन कहता है कि भाई जिसको भी सेपरेट कर रहे हो उसके साथ जो भी रिलेशन है उसके कोएफिशिएंट का, उसके मल्टीप्लाई होने वाले का, उसको चेंज करना पड़ेगा साइन को आपको। यहां पर y के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पर जाकर ये a माइनस बी अपॉन ए जो है इससे ये डिवाइड होगा, तो डिवाइड के लिए अपॉन में आ जाएगा a माइनस बी, और जो यहां पर डिवाइड हो रहा है ये वहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a b स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, साइन चेंज होता है बट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल जिसको हमने सेपरेट किया है। y के साथ जो रिलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग साइन लगता है। तो y के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया, y के साथ ये डिवाइड हो रहा था, वहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। क्या होगा, इससे ये गया, एक a से a गया, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, y की वैल्यू आ गई b स्क्वायर। एक वेरिएबल आपका आ चुका है। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने बोला था ना कि चेंज नहीं करना है, अब ये फ्री हो गई। अब आप इसको यूज कर सकते हो। क्या करोगे, अब क्या करो, पुट y, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, चॉइस इज ऑल योर्स। तो y को मैं एक काम करता हूं 1 में रख देता हूं, है ना, पुट y इन 1, क्योंकि मैंने इसको अभी कैद कर रखा थोड़ी देर के लिए कि भाई इसको यूज नहीं करना है आपको। तो क्या होगा, x अपॉन में a प्लस y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, b स्क्वायर, अपॉन में कितना आएगा भाई b, इज इक्वल टू कितना है भाई ab, है ना। तो अब क्या होगा, एक b से एक b गया, है ना। तो हमारे पास क्या बचा, x अपॉन में a इज इक्वल टू प्लस का भी वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, एक मिनट कुछ गलत लिखा क्या मैंने, a प्लस भी था ना हमारे पास, ये सॉरी, हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, a प्लस बी थी ना, तो a प्लस बी, तो ये वहां पर जाकर माइनस का b हो जाएगा, यानी a प्लस बी, और ये b वहां पर जाकर माइनस का b हो जाएगा, तो b से b कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू, ये a यहां पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई, b स्क्वायर। अब हमारे पास x भी आ गया, हमारे पास y भी आ गया ऑफ द क्वेश्चन, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम आ ही रहा है, मैथ्स का आने ही वाला है, इस क्वेश्चन को करके जाना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन दोस्तों के साथ जो कि तुम्हारे साथ साथ बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है। अगर तुम 10th में नहीं हो तो उन बच्चों के साथ शेयर करो जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं, मैथ्स का एग्जाम उनका होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, एक प्लेलिस्ट है जिसपे है बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024, टॉप पे प्लेलिस्ट होगी, सबसे पहले प्लेलिस्ट यही होगी, तो उसको देखना। उसमें जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं या एग्जाम्स तक आने वाले हैं वो सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इन क्वेश्चंस को करके जाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी, बढ़िया वाली प्रैक्टिस हो जाएगी, एटलीस्ट उन चैप्टर्स की जिनके क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चंस अगर समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? और कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हें लगता है या नहीं आता है, तो कमेंट में लिख दो, मुझे सेंड कर दो, मुझे, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के भेज दूंगा। दिस इज माय गारंटी टू यू गाइस, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए बहुत इंपॉर्टेंट और पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय, साइनिंग आउट।